नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं यूपी उत्तराखंड सुपरफास्ट का। उत्तराखंड में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। अनुकृति गोसाई ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। पूर्व मंत्री हरीश सिंह रावत की बहू है अनुकृति। अनुकृति गोसाई ने करण मेहरा को भेजा इस्तीफा। रामनगर में ग्राम डोन परेवा में दो सगे मासूम भाई घर के पीछे झाड़ियों में मिले। गांव में मचा हड़कंप। बेहोशी की अवस्था में बच्चों की मां दो मासूम बच्चों के साथ फरार। पुलिस जांच में जुटी। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का किया ऐलान। उत्तराखंड में पहले चरण में 19 अप्रैल को 5 सीटों पर होगा मतदान। वहीं 4 जून को मतगणना होगी। नैनीताल रोड स्थित श्रम विभाग के कार्यालय में पंजीकृत श्रमिकों की हो रही भारी भीड़। श्रमिक कई दिनों से श्रम विभाग के कार्यालय के लगा रहे हैं चक्कर। श्रमिकों ने लगाया आरोप, कभी भी विभाग के कर्मचारी सर्वर डाउन होने तो कभी अन्य बहाना बनाकर काउंटर बंद कर देते हैं। रुड़की में अवैध संबंध छुपाने के लिए बेटे के दोस्त 13 साल के बच्चे की हत्या। घटना को आरोपी ने दिया अंजाम। पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद कार्तिक की हत्या करने वाले अजय शर्मा को सीसीटीवी फुटेज की मदद से किया गया गिरफ्तार। देहरादून लखनऊ के बीच 26 मार्च से चलेगी वंदे भारत। रेलवे ने विधिवत संचालन की तिथि की घोषित। सोमवार को छोड़कर बाकी 6 दिन चलेगी वंदे भारत। लखनऊ से सुबह 5:15 पर देहरादून के लिए प्रस्थान करेगी। उत्तर प्रदेश में 2024 लोकसभा चुनाव के 60 फेज में होंगे। 19 अप्रैल को पहले फेज में की होगी वोटिंग। 4 जून को आएंगे नतीजे। सबसे ज्यादा 5वें और 6ठे चरण में 14 सीटों पर वोटिंग। यूपी में चुनाव 46 दिन में होंगे। समाजवादी पार्टी ने चौथी सूची जारी की। धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। नोएडा से डॉक्टर महेंद्र नागर को टिकट। सुल्तानपुर से भीम निषाद को मिला टिकट। अलीगढ़ में मकान सील करने गई टीम ने महिलाओं से की मारपीट। महिलाओं ने अलीगढ़ विकास प्राधिकरण की टीम पर लगाए मारपीट के आरोप। बुजुर्ग महिला मारपीट में घायल। उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। कन्नौज में लोकसभा चुनाव को लेकर मजबूत किया जा रहा ग्रामीण सूचना तंत्र। एसपी अमित कुमार आनंद ने ग्राम प्रहरियों को किया सम्मेलन। लोकसभा चुनाव को लेकर दिए जरूरी दिशा निर्देश। प्रहरियों को वितरित किए गए निगरानी में काम आने वाले जरूरी उपकरण। बलिया में युवक ने चाकू मारकर किया आत्महत्या का प्रयास। संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम-एसपी के सामने किया प्रयास। फरियादी ने खुद को चाकू मारकर किया आत्महत्या का प्रयास। फरियादी युवक पूरी तरह खतरे से बाहर। निस्तारण के लिए एसडीएम-सीओ को भेजा ज्ञापन। पीलीभीत में गन्ने खेत से निकले बाघ ने महिला पर मारा झपट्टा। मौके पर जुटे ग्रामीणों ने बामुश्किल बचाई जान। किसानों ने ट्रैक्टर से शोर शराबा कर बाघ को खदेड़ा। हाथियों की निगरानी का दावा कर रही वन विभाग की टीम। पीएम मोदी ने लिखा देशवासियों के नाम पत्र। पीएम मोदी ने चुनाव की घोषणा से पहले लिखा देशवासियों के नाम पत्र। प्रधानमंत्री ने लिखा, आपका समर्थन हमें लगातार मिलता रहेगा, ऐसे हमें विश्वास है। राष्ट्र निर्माण के लिए हम लगातार मेहनत करते रहेंगे, ये मोदी की गारंटी है। सीएम योगी का मिर्जापुर दौरा निरस्त। सीएम वर्चुअली माध्यम से जिला वासियों को देंगे सौगात। सीएम कई योजनाओं का वर्चुअली लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री योगी मुरादाबाद पहुंचे। पुलिस लाइन में बनाए गए हेलीपैड में उनका अधिकारियों ने किया स्वागत। इसके बाद वो सीधे पासिंग आउट परेड कार्यक्रम स्थल की तरफ रवाना हुए। पुलिस एकेडमी पीटीसी और पीटीसी में पासिंग आउट परेड के बाद 2774 दरोगा उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बने। लखनऊ में पीसीएस अधिकारी को मिली जान से मारने की धमकी। राजस्व परिषद के विशेष कार्यधारी को मिली धमकी। डाक सेवा के जरिए पोस्ट से 3 पन्नों का मिला पत्र। पीसीएस अधिकारी ने वजीरगंज थाने में दर्ज कराई एफआईआर। गोरखपुर में 3 छात्र राप्ती नदी में डूबे। राप्ती नदी में नहाने गए 3 छात्रों की डूबने से मौत हुई। तीनों ने
हाल ही में 10वीं की परीक्षा दी थी। डूबने की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शवों को बाहर निकाला। कौसाम्बी में भैंस चोरी कर ले जा रहे 2 चोरों को ग्रामीणों ने पकड़ा। ग्रामीणों ने चोरों को जमकर पीटा। पिटाई से चोरों की हालत गंभीर, एक मौके से फरार। दोनों आरोपियों से पुलिस कर रही पूछताछ। लखनऊ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत लगभग 98,000 संविदा कर्मियों को 30 लाख तक की बीमा राशि के लाभ की सुविधा दी जाएगी। विभाग ने सामूहिक बीमा योजना का लाभ देने के लिए आवश्यक निबंधन प्रक्रिया पूरी कर ली है। लखनऊ के केजीएमयू में शर्मसार करने वाली घटना आई सामने। सिर में दर्द समेत कई परेशानियां होने पर पिता ने अपने बेटे को लेकर केजीएमयू पहुंचे थे। पिता पर्चा बनवाने के लिए कतार में लगे रहे। ओपीडी में बच्चे की तड़प कर मौत हो गई। लखनऊ में रहने वाले पीसीएस अधिकारी को डाक से पत्र भेजकर धमकी दी गई है। मामले में राजस्व परिषद कार्यालय में तैनात राजकुमार द्विवेदी की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। लखनऊ रेल संचालन में महिलाएं निभा रही सशक्त भूमिका। मंडल रेल प्रबंधक बोले, महिलाएं रखें अपना ध्यान, महिला स्वस्थ हैं तो आने वाला कल बेहतर होगा। लखनऊ विश्वविद्यालय में योग महोत्सव, एक्सपर्ट ने दिए प्राणायाम के टिप्स। फेफड़ों की मजबूती के लिए कराया योग। लखनऊ के केजीएमयू में हैरान करने वाला नजारा देखने को मिला। एक कुत्ता इंसान का कटा हाथ लेकर घूमता नजर आया। कुत्ते के मुंह में इंसान का कटा हाथ देखकर मरीज, जिम्मेदार विश्वविद्यालय के कर्मचारियों, सुरक्षा गार्ड भी दंग रह गए। यूपी में ईवी को बढ़ावा देगी सरकार। यूपी रेव का किया गठन। इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग सेवाएं होंगी बेहतर। यह कंपनी यूपी पावर कॉर्पोरेशन के कंट्रोल में कार्य करेगी। लखनऊ के प्रताप सिंह बघेल को बेसिक शिक्षा विभाग का निदेशक बनाया गया है। इसके अलावा उन्हें राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान के निदेशक की भी जिम्मेदारी दी गई है। विशेष सचिव अवधेश कुमार तिवारी की तरफ से इसे जुड़ा आदेश जारी किया गया है। यूपी पुलिस त्रिनेत्र 2.0 की तकनीकी से अपराधियों को काबू करने पर काम करेगी। इस पर आपराधिक रिकॉर्ड डिजिटलाइज किया जाएगा। मालखानों में रखे गए सामान की जानकारी ऑनलाइन दर्ज कराई जाएगी। लखनऊ में कारोबारी ने माथे पर गोली मारकर दी जान। सूदखोरी की वसूली से था परेशान। 15 लाख रुपए के कर्ज पर हर महीने 9 लाख का ब्याज वसूलने का आरोप। जौनपुर में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। एसपी डॉक्टर अजय पाल शर्मा की टीम के साथ बदमाशों की हुई मुठभेड़। सरपताहा पुलिस की संयुक्त टीम के साथ हुई मुठभेड़। आगरा में आरटीओ की टीम द्वारा वाहनों की चेकिंग के दौरान उन पर हमला करने का मामला सामने आया है। इस हमले में एआरटीओ की गाड़ी को तोड़ दिया गया और इसमें कई लोग घायल भी हो गए। आगरा में सेंट जॉन्स कॉलेज में पर्यावरण संरक्षण पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके अलावा फिजिक्स डिपार्टमेंट द्वारा डॉक्टर जेके घोष मेमोरियल लेक्चर का आयोजन किया गया। संवाद कार्यक्रम में राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति मुख्य अतिथि थे। आगरा में फ्लाईओवर पर एक कार आग का गोला बन गई। कार में भीषण आग लग गई। पूरी कार धुआं कर जल उठी। इसी वजह से एक तरफ फ्लाईओवर पर लगभग 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। आगरा में होली पर अपने घर आने जाने वाले यात्रियों के लिए रोडवेज ने कमर कस ली है। होली पर आगरा जनपद की सभी बसें ऑन रोड रहेंगी। इसके लिए आरएम रोडवेज ने निर्देश जारी किए हैं। डीजल और कैश जमा करने की व्यवस्था 24 घंटे चालू रहेगी। आगरा में लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए डीएम नवीन मंडी स्थल पहुंचे। लोकसभा चुनाव के लिए डीएम ने देखी तैयारियां। नवीन मंडी स्थल के साइट प्लान को देखा। आगरा विश्वविद्यालय की नेक निरीक्षण की तैयारियों पर एक बार फिर से राज्यपाल ने असंतुष्टि जाहिर की। विश्वविद्यालय द्वारा सिर्फ डाटा प्रस्तुत करने की नाराजगी जाहिर की। इससे पहले विश्वविद्यालय 3 बार प्रेजेंटेशन दे चुका है। वाराणसी में विश्वविद्यालय में युवा महोत्सव में शतरंज प्रतियोगिता हुई। इसमें पहले स्थान पर प्रवीण मिश्रा, दूसरे स्थान पर आशुतोष पांडे और तीसरे स्थान पर रोहित कुमार मिश्रा रहे। वाराणसी के 4 केंद्रों पर बोर्ड उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू। 31 मार्च तक 5.61 लाख कॉपियां जांचेंगे परीक्षक। 271 उप प्रधान, 2622 परीक्षक रहेंगे तैनात।
वाराणसी के आर्य महिला पीजी कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई AMD की ओर से आयोजित शिविर का समापन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय एकता नृत्य पर शानदार प्रस्तुति से हुई। वाराणसी के अस्पताल में पहली बार मरीजों का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन से एक्सरे किया जा रहा है। इसकी रिपोर्ट महज 1 मिनट में आ रही है। इसके लिए यहां पर AI बेस्ट अल्ट्रा पोर्टेबल एक्सरे मशीन लगाई गई है। वाराणसी में महिला शिक्षण संस्थान समूह में राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। प्राचार्य डॉक्टर प्रभु नारायण दुबे ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। छात्रों ने घर घर जाकर लोगों से मतदान के लिए जागरूकता की अपील की। कानपुर में कृषि सिंचाई योजना में फर्जीवाड़ा, बंजर से उपजाऊ बनाने के नाम पर कर दिया गया फर्जी भुगतान। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत जलग्राम विकास घटक परियोजना में भूमि संरक्षण विभाग के बाबू ने किया बड़ा फर्जीवाड़ा। IIT कानपुर के साथ मिलकर एथरॉन एयर स्प्रे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने एक ऐसा ड्रोन तैयार किया है जो डिफेंस में नेवी के लिए सबसे बेहतर साबित होगा। यह ड्रोन रात के अंधेरे में या खराब मौसम में भी जवानों के साथ नहीं छोड़ेगा। कानपुर के कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में एक युवक को डॉक्टरों ने जमकर पीटा। बेटे के पूछने पर डॉक्टर भड़क गए, युवक को घेर कर पीटना शुरू कर दिया। रायबरेली में तेज रफ्तार रिक्शा ने मासूम को मारी टक्कर। टक्कर लगने से मासूम को आई गंभीर चोटें। परिजनों के द्वारा मासूम को ले जाया गया इलाज के लिए। जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित किया। कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। उन्होंने राज्यपाल को विश्वविद्यालय में हो रहे एकेडमिक डेवलपमेंट और नए सत्र को लेकर जानकारी दी। रायबरेली में आटा चक्की की चपेट में आने से विवाहिता की मौत। विवाहिता की मौत के बाद परिवार में मचा कोहराम। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कन्नौज में योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति की जिले में उड़ रही धज्जियां। घूस लेते कैमरे में कैद हुए संविदा कर्मचारी। किसान से कागज निकालने के लिए 200 रुपए। संविदा कर्मचारी संजू का रिश्वत लेते वीडियो वायरल। कानपुर में युवक को 2000 रुपए उधार लेना पड़ा भारी। साथी युवक ने युवक का किया अपहरण करने के बाद युवक को नंगा कर पीटा। कई जगह ले जाकर पीटने के बाद सुबह छोड़ा। आरोपियों ने नंगा कर पीटने का वीडियो बनाकर वायरल किया। लखनऊ में कोर्ट मार्शल दंडित सैनिक समेत 3 गिरफ्तार। मिलिट्री इंटेलिजेंस STF ने मिलकर की गिरफ्तारी। लखनऊ के कैंट स्थित कमांड सेंटर की में हुई गिरफ्तारी। आर्मी में शारीरिक दक्षता पास अभ्यर्थियों से फर्जीवाड़ा। बरेली जेल में बंद हत्या आरोपी के वीडियो वायरल होने के बाद बड़ा एक्शन। वीडियो वायरल होने पर 3 जेल वार्डन सस्पेंड। एक डिप्टी जेलर को किया गया मुख्यालय से अटैच। सेंट्रल जेल में बंद हत्या के आरोपी का वीडियो वायरल। चंदौली में NH पर 2 ट्रकों में हुई जोरदार टक्कर। एक ट्रक चालक की हुई दर्दनाक मौत। पुलिस ने रेस्क्यू कर शव को निकाला बाहर। मृतक बहराइच जनपद का था निवासी। चंदौली में पुलिस स्कॉट वैन की पिकअप से हुई टक्कर। पुलिस के 4 जवान गंभीर रूप से घायल। ट्रामा सेंटर वाराणसी में चल रहा इलाज। हादसे में पुलिस स्कॉट की वैन के ओढ़े पर कच्चे। सकलडीहा कोतवाली के बथावार गांव के पास की पूरी घटना। दिल्ली से पैदल चलकर यात्रा अयोध्या पहुंचे राम भक्त। यात्रा में 125 राम भक्त हैं शामिल, जो हनुमान जी की निशान लेकर यहां पहुंचे हैं। राम भक्तों का यह दल लता चौक से निशान यात्रा लेकर हनुमानगढ़ी जाएगा। मंदिर में दर्शन पूजन के बाद यह सभी लोग रामलला के दर्शन करने जाएंगे। बस्ती में दीवान कृष्ण तिवारी का पैसे लेते वीडियो वायरल। पैसे देने वाले अवैध गांजा कारोबारी त्रिमूर्ति तिराहे पर युवक बबलू करता है गांजे की बिक्री। मुंडरेवा थाना क्षेत्र के 6 स्थानों पर हो रहे गांजे की बिक्री। दीवान और गांजा कारोबारी के गठजोड़ का वीडियो वायरल। सरकार ने देश में CAA लागू कर दिया है। अब ऐसे लोगों पर नजर रखी जा रही है जो इस कानून का विरोध कर रहे हैं। प्रयागराज में AISA के लोगों को ने इस कानून का विरोध करना शुरू कर दिया और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मऊ में दिल्ली से चलकर पहुंचे संविधान रथ
यात्रा का लोगों ने स्वागत किया। इस दौरान नगर की भीटी में संविधान चौपाल का आयोजन कर लोगों को जागरूक किया गया। देवरिया डीएम अखंड प्रताप सिंह की पहल, जिले में पहली बार शुरू कराई गई मखाना की खेती। गडेर गांव पहुंचकर तालाब में कराई मखाने की रोपाई। मखाना उत्पादक क्षेत्र बना देवरिया। हापुड़ में दो पक्षों के बीच हुआ खूनी संघर्ष। पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ केस किया दर्ज। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। ट्रैक्टर की टक्कर लगने के बाद हुआ था विवाद। खूनी संघर्ष में चले थे धारदार हथियार से ईंट पत्थर। अलीगढ़ में ड्यूटी से गायब रहने वाले शिक्षकों पर होगी कार्रवाई। यूपी बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन शुरू। 4 कॉलेजों में चेक हो रही हैं कॉपियां, जिसमें जिले भर से शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। वाराणसी में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जिला कॉलोनी का शपथ ग्रहण समारोह। जेपी मेहता इंटर कॉलेज में दिनेश कुमार सिंह ने अध्यक्ष पद और अरविंद कुमार सिंह ने जिला मंत्री पद की शपथ ली। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन विभाग ने नई दिल्ली में एसोसिएशन ऑफ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग ने 3 राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों से सम्मानित किए गए। इन पुरस्कारों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सेलेंस अवार्ड भी कहा जाता है। उन्नाव के एसपी ने जिले के सभी थानेदार, सीओ और शाखाओं में तैनात प्रभारियों के साथ बढ़ते अपराध को लेकर बैठक की। बैठक में थाना क्षेत्र के हिसाब से अपराध की जानकारी हासिल की गई। इटावा में ऑटो सवारी बनाकर बैठाकर टप्पेबाजी करने वाले एक नाबालिग समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही चोरी, लूट, टप्पेबाजी का माल खरीदने वाले को भी गिरफ्तार किया गया। कब्जे से चोरी किए गए आभूषण को बरामद किया गया। मेरठ में सपा के बाहरी प्रत्याशी का विरोध शुरू। ईवीएम के खिलाफ लड़ने वाले भानु प्रताप सिंह का विरोध। बाहरी प्रत्याशी के विरोध में सपाइयों ने इस्तीफे देने शुरू किए। पीलीभीत में गर्ग राइस मिल में 3 मजदूरों को लगा करंट। राइस मिल में काम कर रहे थे तीनों मजदूर। करंट की चपेट में आने से मजदूर झुलसे। करंट लगने से मजदूरों की हालत हुई गंभीर। लखनऊ में पीसीएफ के गोदामों के निर्माण का शिलान्यास। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सहकारिता जेपीएस राठौर करेंगे शिलान्यास। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत होगा भंडारण। बांदा में रोडवेज से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। जनपद में एक रोडवेज में 18 सवारियां बैठी हुई थी। जब अधिकारियों ने चेकिंग के दौरान देखा तो किसी भी सवारी के पास टिकट नहीं था। बांदा में लोकसभा चुनाव से पहले सुरक्षा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रयागराज जोन अपर पुलिस महानिदेशक 1 दिवसीय दौरे पर आए। बलिया में ट्रैफिक पुलिस द्वारा ऑटो ड्राइवर को पीटने का वीडियो वायरल। ट्रैफिक इंस्पेक्टर के सामने ही पुलिस कर्मियों ने पीटा। पुलिस की पिटाई से ड्राइवर के चेहरे पर आई चोट। ड्राइवर का पुलिस पर आरोप लगाते हुए वीडियो वायरल। इटावा जिले के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं भी अब स्मार्ट क्लासेस और डिजिटल लाइब्रेरी से शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। भारत पेट्रोलियम के अनुदान से 10 विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस और डिजिटल लाइब्रेरी तैयार की जा रही है। कानपुर में केडीए के नए वीसी मदन सिंह गर्भयाल ने अधिकारियों को किया निर्देशित। आम जनमानस की समस्याओं को समयबद्ध और त्वरित गति से गुणवत्तापूर्ण किए जाने का निष्ठावान की बात कही। मुरादाबाद में सामने आई हैवान बने युवकों की बेरहमी। फीमेल डॉग को डंडों से बेरहमी से पीटा। फीमेल डॉग को अधमरा होने तक पीटते रहे युवक। हैवान बने युवकों से खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागती रही बेजुबान।